बैसाखी का त्योहार आज पूरे साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बैसाखी के अवसर पर दी शुभकामनाएं। अंबेडकर जयंती के अवसर पर पीएम मोदी का हरियाणा दौरा। हिसार से अयोध्या के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान को दिखाएंगे हरी झंडी। और चंडीगढ़ में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जय भीम पदयात्रा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा साहब मूल्यों और सामाजिक समरसता को जन जन तक पहुंचाना है। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। बैसाखी का त्योहार आज पूरे पंजाब में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार उत्तर भारत के कुछ भागों में फसल कटाई के मौसम तथा नए सौर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। पंजाब में यह त्योहार गेहूं की फसल की कटाई से जुड़ा हुआ है और इस दिन लोग विभिन्न तरीकों से जश्न मनाते हैं, जिसमें भांगड़ा, गिद्धा जैसे पारंपरिक गीत तथा नृत्य, लोकगीत शामिल हैं। लोग इस दिन विभिन्न प्रकार के मीठे व्यंजन भी बनाते हैं। इसी दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सन 1699 में आनंदपुर साहिब की धरती पर खालसा पंथ की स्थापना की थी, जहां वर्तमान में सिख पंथ की गद्दी केशगढ़ साहिब स्थित है। बैसाखी तथा खालसा पंथ के स्थापना दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आनंदपुर साहिब पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब को फूलों व मालाओं के साथ खूबसूरती से सजाया गया है। कीर्तन का प्रवाह बह रहा है और गुरु का लंगर भी लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने बैसाखी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी, विशु, बोहाग बिहू, पोइला बैशाख, मेषादी, वैशाखती और पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कामना की कि ये पर्व लोगों को राष्ट्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता तथा समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फसल के मौसम के दौरान मनाए जाने वाले ये त्योहार देश की समृद्ध सामाजिक परंपराओं तथा विविधता में एकता का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि इन त्योहारों के माध्यम से राष्ट्र किसानों की मेहनत का सम्मान करता है और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रति व्यक्ति के संरक्षण और देश की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का संदेश भी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी के लिए खुशी, उम्मीद तथा समृद्धि की कामना की है। एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में नई उम्मीद व समृद्धि लेकर आए। हम हमेशा एकजुटता, कृतज्ञता और नवीनीकरण की भावना का जश्न मनाएं। देश की आजादी के इतिहास में 13 अप्रैल का दिन एक दुखद नरसंहार के साथ दर्ज है। यह वर्ष 1919 का 13 अप्रैल का दिन था, जब जलियांवाला शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। रोल्ट एक्ट ऐसा कानून था जिससे अंग्रेज बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। इसी दौरान जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा। उसने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। बाग का एक ही रास्ता था और उसे भी बंद कर दिया गया था, जिससे लोग भाग नहीं सके और कई लोगों की जानें चली गई थी। इस बार इस दर्दनाक नरसंहार की 106वीं बरसी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेंगी। यह वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा का दौरा करेंगे। सबसे पहले वह हिसार पहुंचकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से हिसार अयोध्या के लिए पहली वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे। लगभग 410 करोड़ की लागत से बनने वाला यह टर्मिनल अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं,
कार्गो टर्मिनल और एटीसी भवन से युक्त होगा। इस परियोजना से हिसार से अयोध्या के लिए सप्ताह में 2 उड़ानें तथा जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए सप्ताह में 3-3 उड़ानों की शुरुआत होगी, जिससे हरियाणा की हवाई कनेक्टिविटी को बड़ा बल मिलेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री यमुनानगर जाएंगे, जहां कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे तथा जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री यमुनानगर में 800 मेगावाट क्षमता वाली आधुनिक थर्मल पावर यूनिट की आधारशिला रखेंगे, जो लगभग 8,470 करोड़ की लागत से 233 एकड़ में स्थापित होगी और हरियाणा को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके अलावा वे मुकरबपुर में लगभग 90 करोड़ की लागत से बनने वाले कॉन्फ्रेंस बायोगैस प्लांट की भी नींव रखेंगे, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 2600 मीट्रिक टन होगी और जो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन व पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा। साथ ही प्रधानमंत्री लगभग 1070 करोड़ की लागत से तैयार 14.4 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी बाईपास का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे रेवाड़ी शहर का यातायात कम होगा। दिल्ली नारनौल यात्रा में लगभग 1 घंटे की बचत होगी और क्षेत्र में आर्थिक सामाजिक गतिविधियों को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा हरियाणा के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और सामाजिक न्याय के मूल्यों को समर्पित जय भीम पदयात्रा का आयोजन आज सुबह चंडीगढ़ में किया गया। पदयात्रा की शुरुआत डॉक्टर BR अंबेडकर भवन सेक्टर 37 से हुई और यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 42 तक निकाली गई। इस पदयात्रा को यूटी प्रशासन की खेल सचिव प्रेरणा पुरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, युवाओं ने, विद्यार्थियों और नागरिकों ने भाग लिया। मैसेज, समानता का मैसेज, हमारी संविधान के बारे में उसका मैसेज जनता तक जाए और 450 बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। NSS के बच्चे थे, स्पोर्ट्स के बच्चे थे, सभी बच्चों ने साथ में स्लोगन भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मैसेज था उसको फैलाने की कोशिश की पदयात्रा के दौरान और बड़े ही धूमधाम से ये पदयात्रा मनाई गई थी। कार्यक्रम का उद्देश्य बाबा साहब के समतावादी सिद्धांतों, संविधान में निहित मूल्यों और सामाजिक समरसता को जन जन तक पहुंचाना रहा। प्रतिभागियों ने सामाजिक एकता व समानता के संदेश के साथ यह यात्रा पूरी की। NIT TTR चंडीगढ़ में सार्वभौमिक मानव मूल्यों पर केंद्रित 3 दिवसीय प्रबंधक विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर पश्चिमी भारत के 10 राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं AICTI UGC अनुमोदित संस्थानों के निदेशकों और प्राचार्यों सहित 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। समापन सत्र में पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव विवेक प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को भारतीय मूल्य प्रणाली से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया और शिक्षकों की भूमिका को निर्णायक बताया। What are our cultural values? What does our nation want? What is the best for us? And at that time, that decision making is important. And today's students will be in these roles, maybe say after 5 years, after 10 years, after 15 years. What we are doing today, rather what you are doing today, is shaping the future. If we are to become a developed nation in 2047. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के कुलपति प्रोफेसर शशि कुमार धीमान ने कहा कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्य न केवल व्यावसायिक जीवन बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। NIT TTR के निदेशक प्रोफेसर भोला राम गुर्जर ने प्रतिभागियों से अपने आचरण में इन मूल्यों को अपनाने की अपील की। यह कार्यक्रम AICTI की राष्ट्रीय प्रेरणा कार्यक्रम समन्वय समिति के सहयोग से पंजाब विश्वविद्यालय, IK गुजराल PTU और हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों ने इस अनुभव को प्रेरणादायक बताया और अपने संस्थानों में मूल्य आधारित शिक्षा को शामिल करने की प्रतिबद्धता जताई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल लुधियाना में सरकार किसान मुलाकात के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने राज्य को 3 जोनों में बांटा है और 3 जोनों में पड़ने वाले जिलों में धान की खेती 1 जून से 5 तथा 9 जून को शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 किलो धान पैदा करने के लिए 4000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारी आने वाली पीढ़ियों के मूल अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है, जिसके कारण राज्य सरकार इसके समाधान
समाधान के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में धान की खेती 20 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हो गई है, जिसके कारण खेतों को सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कठिन प्रयासों के कारण भूजल का स्तर बढ़ने लगा है और केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1 मीटर की वृद्धि हुई है। नहरां दा नहरी खाड़ियां राही 21%, क्योंकि वो पुल भले गए, कस्सियां ट्यूबवेल आ गए, कस्सियां बिच बहा लियां, जब उन्हां च दरख्त उग गए जिहड़े सूरज आए सीगे। हुण 16,000 जिहड़े खाड़ ने वो बहाल हो गए, 16,000। हुण आपां 55 तो 60% ते आ गए नहरी पानी। 21 तो शुरू हुए सी, पर 3 गुणा ते वध गए 3 सालां च। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 1 जून से धान की बुआई शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए राज्य को 3 जोनों में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि फरीदकोट, भटिंडा, फाजिलका, फिरोजपुर और मुक्तसर साहिब जिलों में धान की बुआई 1 जून से शुरू होगी। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, तरनतारण, रूपनगर, एससीएस नगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और होशियारपुर जिलों में 5 जून से बुआई शुरू होगी तथा बाकी जिलों में लुधियाना, मोगा, जालंधर, मानसा, मलेरकोटला, संगरूर, पटियाला, बरनाला, शहीद भगत सिंह नगर और कपूरथला में बुआई 9 जून से शुरू होगी। 15 तो 20 सितंबर तक आ जाएगी। उदों उस वे मौसम दे विच उन्ना मॉइस्चर, उन्नी नमी नहीं होंदी। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 16-17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਰੇੜ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੰਡੀ ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡਾ ਵੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, 18% ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਐਫਸੀ ਨੇ 18% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 19-20 ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੇੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे धान के मौसम के दौरान राज्य के सभी जिलों में बिजली आपूर्ति के लिए बोझ कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण किसानों को अपनी धान की फसल बेचने में होने वाली कठिनाइयों से बचाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य में धान की फसल की जोन स्तर पर खेती को सुनिश्चित किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए पंजाब सरकार द्वारा पहले ही आवश्यक योजना और प्रबंध किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि अगर किसी अनाज मंडी में किसान की सरसों या गेहूं भीगती है तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब किसान की फसल मंडी में पहुंच जाती है तो हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड की जिम्मेवारी बन जाती है कि उनकी फसल की बारिश आदि से सुरक्षा सुनिश्चित हो। उन्होंने नाथूसरी, चौपटा, सिरसा और नारनौंद की अनाज मंडियों में सरसों एवं गेहूं की फसलों को भीगने के मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि जो अधिकारी एवं कर्मचारी इसके लिए दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करके 15 अप्रैल तक उनको जानकारी दी जाए कि अधिकारी इस मामले का समाधान करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौसम के बारे में नजर रखी जाए और मंडी में आने वाली फसल की सुरक्षा की अग्रिम तैयारी की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बीते कई दिनों से लगातार गर्मी झेल रहे चंडीगढ़ के लोगों को शनिवार को राहत मिली है। शनिवार को चंडीगढ़ में अच्छी बारिश हुई है। दोपहर करीब 2:30 पर मौसम में आए बदलाव के बाद बारिश शुरू हुई जो शाम तक होती रही। बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट देखी गई। शनिवार को अधिकतम तापमान 32.3 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश ने पिछले 5 दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को कुछ सुकून जरूर दिया है। वहीं पूर्वानुमानों के अनुसार 15 अप्रैल तक चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान एक बार फिर से 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में अस्थायी बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही यह असर खत्म होगा गर्मी का असर और तेज हो जाएगा।
चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के गांव रामगढ़ का दौरा किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हर स्तर तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए। इसी सोच के चलते हर विषय पर लोगों से प्रत्यक्ष रूप से मिला जा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में 3 गुना गति से कार्य कर रही है। प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हरियाणा देश का पहला राज्य है, यहाँ पर किसान की सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पार्टी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चौपाल लगाकर लोगों का हालचाल पूछा जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकार के कार्यों की लोगों के बीच जाकर चर्चा करे, उनसे फीडबैक ले तथा उनकी समस्याओं को सुने। लगभग 4-5 घंटे आज हर गांव के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेता कार्यकर्ता आज वहां पर उपस्थित है और इसके तहत सरकार ने जो डबल इंजन सरकार ने काम किए उन कामों के बारे में लोगों से चर्चा करनी। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।